आइए बच्चों, आज की इस कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम कक्षा 12वीं फिजिक्स के अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, इसके अगले लेक्चर में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था विभव किसे कहते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं, पृथ्वी का विभव कितना होता है और कितना शून्य होता है तो क्यों होता है, और साथ में हमने पढ़ा था किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक, ठीक है ना, जो कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। ये हमने पिछले वाले लेक्चर में इतना कवर किया था, ठीक है। अब पिछले में हमने विभव के दो सूत्र पढ़े थे, एक परिभाषा के आधार पर, एक बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक के आधार पर। आज देखिए हम दो छोटे से न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रहे हैं, आंकिक प्रश्न, ताकि आपको ये समझ में आए कि सूत्रों का प्रयोग करना कैसे होता है, ठीक है ना। इसमें देखें ये प्रश्न हमारे पास है कि 1.3 × 10⁷ कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 5.2 × 10⁵ जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर विभव कितना होगा। और उस तरफ ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर भी है। इसमें लिखा है क्वेश्चन 2 में 100 माइक्रो कूलम आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव की गणना कीजिए। मतलब विभव उसमें भी ज्ञात करना है और विभव, लेकिन दोनों सवालों की प्रकृति अलग अलग है। तो अगर ऐसा परीक्षा में आपको आएंगे तो 2 नंबर की कैटेगरी में आ सकते हैं, ठीक। तो हम कैसे पहचानेंगे किसमें कौन से सूत्र का प्रयोग करना है। इसमें वास्तव में विभव की परिभाषा लगानी है और उसमें बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र लगाना है। दोनों में अंतर समझ में आ गया। जैसे हम ये वाला सवाल करें इसको, तो देखिए इसमें देखते हैं हम पहले नंबर दिया क्या है। तो हमारे लिए दिया है, जब भी आप फिजिक्स का कोई सवाल करें तो पैटर्न यही रखा करो, पहले दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है, तब आपको सूत्र समझ में आता है कौन सा लगेगा। तो आपको इसमें अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक लाने में कार्य जूल कार्य दिया है आपको, यानी आपको W दिया है। तो W की वैल्यू कितनी है? 5.2 10⁻⁻5 जूल ये कार्य। इसके बाद आपको कौन से आवेश को ला रहे हैं? इतने कूलम आवेश को। तो एक Q की वैल्यू आपको दी है, इसको हम Q बोल दें या Q नॉट बोल दें, Q बोल दें या Q नॉट बोल दें, तो Q बोल देते हैं। तो Q की वैल्यू कितनी दी है? 1.3 10⁻⁻7 कूलम। सबसे पहले मात्रक चेक कर लेते हैं। इसका मात्रक जूल है, क्या जूल ऐसा ही मात्रक है? हाँ। इसका मात्रक कूलम आया है, ऐसा ही मात्रक है, हाँ। सबसे पहले मात्रक क्यों चेक करना पड़ते हैं? अगर मात्रक अलग अलग पद्धतियों में है तो हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? एक पद्धति मिलाना पड़ेगा उनको। तो ये तो एक ही पद्धति में है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास सूत्र है, ऐसा कोई सूत्र है जिसमें हमें V, Q और W में संबंध बताता हो? क्या है सूत्र? V = W/Q, ये है ना हमारे पास सूत्र। आपको परिभाषा में यहाँ Q नॉट लिखा है, यहाँ पर मैंने Q ले लिया। अब बस इसमें मान लिख दीजिए। तो V आएगा, W की वैल्यू है 5.2 10⁻⁻5 और इसकी वैल्यू कितनी है? 1.3 10⁻⁻। अब ये तो देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट, इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो मैं डिजिट दोनों में पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट है, अंकों की संख्या समान है, तो मैं दशमलव काट सकता हूँ। नहीं तो यहाँ पर 52/10, इसको 13/10 ऊपर जाएगा 10, तो 10 से 10 कट जाएगा। तो मैं इसको सीधा लिख देता हूँ 52/13 × 10⁻5 और धन 7। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये -7 ऊपर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये मैंने पॉइंट काट दिया। अब 13 से काट दो, 13 चौके 52। तो V = आ गया 4 × 10⁻2। 10⁻2 का मतलब क्या हुआ? 100। तो 4 × 100 तो कितना आ गया? 400 वोल्ट। वो कैसा ही मात्रक क्या होता है? तो अनंत से
अगर लाने में इस आवेश को लाने में इतना कार्य करना पड़ रहा है तो जिस बिंदु पर लाए है उस बिंदु पर विभव कितना होगा? 400 वोल्ट होगा। क्या ये बात समझ में आई आप सभी को? क्लियर है? अब आते हैं दूसरे वाले सवाल पर। इस सवाल में भी वही काम। सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है। सॉल्व करते समय सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? दिया है। तो दिया क्या है मुझे बताइए जरा। आपको दिया है इतना आवेश ला रहा है तो Q की वैल्यू दी है 100 म्यूसी और कितनी दूरी पर पूछा है उसने? R की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं? मात्रक चेक करते हैं कि मात्रक एक ही पद्धति में है क्या? तो नहीं है। ये सीजीएस पद्धति है, ये व्यवहारिक पद्धति है। ये कोई ना सीजीएस है ना ऐसा ही। तो या तो दोनों को सीजीएस पद्धति में लाएंगे या दोनों मात्रकों को एसआई पद्धति में ले जाएंगे, उसके बाद सवाल कर पाएंगे। समझ आ रही है बात? तो एक काम करते हैं, सबको एसआई पद्धति में ले चलते हैं। तो माइक्रो में है और मुझे कूलम में जाना है तो क्या करना होता है? हाँ, 10⁻⁶ से गुणा कर दो, क्योंकि हमने 11वीं क्लास में पूर्व लग्न पढ़े थे। 10⁻⁶ को माइक्रो बोलते हैं, तो वो माइक्रो कूलम का कूलम हो गया। अब ये सेंटीमीटर है तो सेंटी का क्या होता है? 10⁻²। सेंटी का क्या होता है? पूर्व लग्न सेंटी। 10⁻² को सेंटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेंटी हटाया 10⁻² आ गया तो मीटर भर बचेगा। इसलिए 11वीं क्लास में जो पूर्व लग्न पढ़े थे 10 की घातों के, वो अच्छी तरह से याद कर लो तो सारा कुछ सरल हो जाएगा। तो एक आवेश हो गया 100 × 10⁻⁶ कूलम और दूरी हो गई 10 × 10⁻² मीटर। अब हमें चाहिए विभव। तो विभव चाहिए बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र क्या होता है? तो होता है B = 1/4πε0 Q/R। ये सूत्र था हमारे पास, ये अपन ने पिछले लेक्चर में इसको ड्राइव किया था, प्रूव किया था। अब यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू कोई आपको देगा नहीं, जो हमें क्या होना चाहिए? याद होनी चाहिए। और बाकी Q और R उसने दिया है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻9 इंटू Q की वैल्यू 100 10⁻⁻6, R की वैल्यू 10 10⁻⁻2। बात समझ में आई? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आ गया 9 × 10⁻9 इंटू 10 से काट देंगे 10 बार, तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 10 × 10⁻6 + 2। तो अब देखो 9 × 10⁻ कितनी आ जाएंगी? देखो यहाँ पर कितनी है? 9। यहाँ पर कितनी है? 1। यहाँ पर कितनी है? -6 धन 2, तो -4 और ले लो। यहाँ पर समझ में आ गई ना बात? ये 9 ए वाली, ये 1 ए वाली गुणा है ना, घातें जुड़ेंगी, और ये तो -4 ही है ना। तब फाइनली कितना हो गया? 9 × 10⁻6। 9 × 10⁻6 क्या आएगा? वोल्ट। तो कितना होगा? इस 100 माइक्रो कूलम आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर विभव कितना होगा? 9 × 10⁻6 वोल्ट इतना होगा। सबकी समझ में आई ना बात? ठीक है, चलिए तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। 2 नंबर की स्थिति में आपको परीक्षा में आ सकते हैं। देखिए अब हम आ गए हैं आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। आवेशों के निकाय का मतलब क्या है? जैसे अभी हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक किया था, उसी का अपन ने सवाल किए। लेकिन मान लीजिए बहुत सारे आवेश हैं, एक आध नहीं है, बहुत सारे हैं। जैसे कल्पना करते हैं ये कोई पॉइंट है P, ये बाह्य निर्वात में है और इसके सराउंडिंग कई आवेश बिखरे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर एक +Q1 है, यहाँ पर एक +Q2 आवेश है, पर ये -Q3 है, ये -Q4 है, ये +Q5 है ना, और ये +Q6 है। इस साइड से मान लीजिए 6 आवेश हैं, इसको चारों तरफ से घेरे हुए, ठीक है ना। अब इसकी यहाँ से दूरी मान लीजिए R1 है, यहाँ से दूरी R2 है, यहाँ से दूरी R3 है, ये वाली दूरी R4 है, ये वाली दूरी R5 है, ये वाली दूरी R6, ये दूरियां हैं।
अब हमें पॉइंट पी पर कुल विभव चाहिए है, कितना होगा। तो बच्चों हमारा फिजिक्स की फार्मूला बोलता है कि एक से अधिक बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान पृथक पृथक आवेशों के विभव के बीजगणितीय योगफल के बराबर है। माने यहाँ पर कुल विभव आएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6। V1 हो गया पहले का, तो V1 की वैल्यू कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 कितनी होगी। आती बात समझ में। V2 की वैल्यू कितनी होगी बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। V3 की वैल्यू कितनी होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q3/R3। ये चीज ध्यान रखने की है। अगर आप इस प्लस में है तो प्लस लेना है, माइनस में है तो ये ध्यान रखना। इसी के लिए मैं बता रहा था अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q4/R4। अगले वाले का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q5/R5। नेक्स्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q6/। अब इसमें से कॉमन है जो, वो कॉमन ले लो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें, तो यहाँ पर क्या आएगा Q1/R1 प्लस R2 माइनस Q3/R3 माइनस Q4/4 प्लस Q5/R5 प्लस Q6/। इस प्रकार से अपन किसी बिंदु पर एक से अधिक बिंदु आवेशों द्वारा विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, विभव ये कहलाएगा विभवों के अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या बोलेंगे इसी को। तो मैं आपको बता रहा था कि जो कुल विभव होता है, अगर एक से अधिक बिंदु आवेश है तो टेंशन नहीं लेना है, सबका विभव निकाल करके उसको जोड़ देना, मतलब बीजगणितीय है। क्या बोलेंगे इसको कि कुल विभव का मान अलग अलग बिंदु आवेशों के विभवों के बीजगणितीय योगफल के, इसमें वेक्टर है नहीं है क्योंकि विभव तो स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या आप ये कर पाएंगे अगर आपसे पूछा जाता है तो। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। किसमें। हाँ, तो अगर इसकी वैल्यू होती तो ये माइनस हो जाते। जैसे मान लो इसकी वैल्यू है 5 कूलाम, इसकी 8 कूलाम, इसकी 3 कूलाम, इसकी 4 कूलाम, इसकी 10 कूलाम, 5 कूलाम, तो ये प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे, उसमें से माइनस वाले घट जाएंगे। हाँ, माइनस में लिए। मतलब अपन ये मान रहे हैं कि अगर कोई विभव कोई आवेश माइनस में है तब क्या करना है, तो माइनस में लेना है, और कोई प्लस में है तो हाँ, तो माइनस वाला अपने आप क्या होगा उसमें से घट जाएगा। ये ध्यान को ये ध्यान रखने के लिए था वो, है ना। अब आता है अपन वैद्युत द्विध्रुव के कारण। किसके कारण बच्चों। वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अब अपन वैद्युत द्विध्रुव के कारण पढ़ेंगे। देखें वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, के कारण विभव। वैद्युत द्विध्रुव को क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ी थी ना, दो स्थितियों में, कौन कौन सी थी, अक्षीय स्थिति और द्रक्षीय स्थिति, एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, दो थी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम दो स्थितियों में विभव की गणना करेंगे। तो पहले मैं कौन सी स्थिति में कर रहा हूँ, अक्षीय स्थिति में। कौन सी स्थिति में बच्चों, अक्षीय स्थिति। अब अक्षीय स्थिति क्या है ये मुझे यहाँ बताने की पुनः जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में ना, अक्षीय कौन सी कहलाती है, वैद्युत द्विध्रुव क्या कहलाता है अपन वो भी पढ़ चुके हैं। अब मान लीजिए फिर भी यहाँ पर काम चालू करते हैं। ये देख लीजिए, ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर मान लीजिए प्लस Q चार्ज है,
यहाँ पर मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है और इन दोनों के बीच की दूरी अपन ने क्या ले ली 2a, यही मानी थी ना। अब ये अक्षीय स्थिति कहलाती अक्ष पर। अब इसकी अक्ष पर यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु है P, इस पर हमें विभव पता करना है। अब ये बिंदु कहां पर है? अक्ष पर है, ऑन द एक्सिस। अगर कोई बिंदु अक्ष पर स्थित हो तो कौन सी स्थिति में कहलाएगा? ठीक है ना। अब इसका मध्य बिंदु अपन ने मान लिया मिड पॉइंट O। अब मध्य बिंदु से मान लीजिए R दूरी पर है। किस दूरी पर है ये? मध्य बिंदु से। आप बता सकते हो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? ये वाली A होगी, ये A पूरी 2a है ना, तो ये वाली कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक कितनी है? तो यहां से कितनी बचेगी जल्दी बताओ? R माइनस A बचेगी। और ये वाली कितनी होगी यहां से लेकर यहां तक? R प्लस A। तो इस टाइप से आपको स्केलिंग करनी पड़ेगी चित्र में क्या करनी पड़ेगी? स्केलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इसका नाम अपन ने चलिए ए बी रख दिया, मान लो ए बी हो गया वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओ क्या है? इसका मध्य बिंदु है, 2a इसकी प्रभावी लंबाई है, इफेक्टिव लेंथ है। और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है। हमें इस बिंदु P पर क्या करना है? विभव की गणना करनी है। तो विभव की गणना करने के लिए आपको दूरी चाहिए पड़ेगी, तो दूरी के लिए स्केलिंग कर लेते हैं। तो अपन ने माना इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर है, तो B से इस पॉइंट से दूरी हो जाएगी R माइनस A, इस पॉइंट से दूरी क्या हो जाएगी? R प्लस A। अब इसका विभव ज्यादा होगा, इसका विभव कम होगा। क्यों? ये पास में A कहां पर है? ठीक है ना। अब विभव कौन सी राशि है? तो हम दोनों आवेश के कारण विभव निकालेंगे और जोड़ देंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना आवेश निकाय के कारण विभव कितना होता है, बीजगणितीय योगफल के। तो बीजगणितीय योगफल निकाल देंगे। तो पहले इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए पर प्लस क्यू और बी पर माइनस क्यू आवेश है और दोनों के बीच की दूरी 2a है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर हमें विभव ज्ञात करना है। चित्र से स्पष्ट है P की B से दूरी R माइनस A और A से दूरी R प्लस A होगी। क्लियर हो गया ना। इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण चाहिए पड़ता ना। अब देखो पहले निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना आएगा? तो बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र लगा दो, तो ये हो जाएगा VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस Q चाहिए ना, R प्लस A आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? R प्लस A। इसमें कुछ दिशा नहीं लिख देना, नहीं तो वहां का याद हो जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और लिख दो A से B की ओर। तो दिशा क्यों नहीं लिखना है? अरे स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन थोड़ी आएगा, इतना ही लिखा रहेगा। अच्छा यहाँ पर K कब लिखना है? K अगर आपने माना कि ये किसी माध्यम में रखे हैं तो यहाँ पर K लिखना नहीं भूलना। जैसे तो परीक्षा में दे दिया कि वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है और फिर निकालिए, तो बस सब जगह K आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण कितना आएगा? माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव तो कितना होगा बताओ? तो भी मान लेते हैं सिंबल, तो आ जाएगा 1/4 पाई माइनस क्यू अपॉन R माइनस A। माइनस क्यू लिख देंगे तो कुल विभव कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ दो, इसलिए बिंदु P पर कुल विभव या परिणामी विभव या नेट विभव कितना हो जाएगा? V इक्वल टू VA। अब VA की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? क्यू भी तो आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन आर प्लस ए। यहाँ प्लस माइनस का माइनस लगा दो लो, आर माइनस ए। ये हमारा आंसर हो गया। अब और अच्छा करना है आंसर को, तो क्या करेंगे बताओ मुझे? एलसीएम ले लेंगे पहले। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए इंटू ए। एलसीएम आएगा तो आर माइनस ए को यहाँ कर देंगे, आर प्लस ए को यहाँ कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? आर माइनस ए माइनस आर प्लस ए। क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब ये ब्रैकेट टूटेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए माइनस आर माइनस ए। आएगा नहीं आएगा? अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये कैसे हो गया? सरल समीकरण से आर से आर कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस ए तो माइनस 2a हो जाएगा। तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस, अब इसके आंसर लिख दो, माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qa लिख दें अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। माइनस हमने आगे लगा दिया। अब 2qa को क्या लिखेंगे? हाँ, 2qa इक्वल टू p। क्या बोलते हैं इसको? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और आ जाएगा p अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वोल्ट। ये हमारा आंसर आ गया। समझ आ गई ना बात? अब देखो माइनस में क्यों आया? क्योंकि हम माइनस वाला अब इस पास में है ना, और प्लस वाला कहां पर है? अब एक बात ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ पर माइनस आप ले लिया और यहाँ पर या ये बिंदु पी इस तरफ ले लिया तो आंसर प्लस में आएगा। हाँ, क्यों आएगा प्लस में? अरे सीधी सी बात है, विभव घट रहा है तो यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो आंसर माइनस में आया। अगर यहाँ प्लस साबित करो तो यहाँ पर माइनस, तो प्लस वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो आंसर क्या में आएगा फिर? इतनी तो बात ही है। समझ आ रही बात? तो ये हमारे पास किसके कारण विभव आ गया? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। कौन सी स्थिति में? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब अपन पढ़ेंगे किसमें? निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में देखिए विभव कितना आएगा, और बहुत कमाल का आने वाला है, बहुत कमाल का, और वही परीक्षा में आता है। इसलिए निरक्षीय स्थिति में जो विभव है बहुत कमाल का आएगा और इसलिए वो परीक्षा में आता है। अब देखिए वो क्या है। अब मैं यहाँ पर कर देता हूं किसमें, यहाँ पर लिख देते हैं निरक्षीय स्थिति में विभव। निरक्षीय, ठीक है ना? तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है। अब देखना, कोई बताएगा कितना निकल सकता है? क्या बात है, आप लोग तो भविष्यवक्ता हो। कितना निकलने वाला है? और इसलिए एक क्वेश्चन परीक्षा में आता है, वो आपसे पूछते हैं कि सिद्ध कीजिए निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होता है। और फिर अभी यहाँ पर हम एक नया क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2a है। मध्य बिंदु O है और वो से यहाँ पर एक पॉइंट P ले लेते हैं। यहाँ की दूरी कितनी मान लेते हैं? R, तो इसको मान लेते हैं O। इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है इस वाले में, क्योंकि अदिश राशि है ना, तो वियोजन कर रहे नहीं है। अब ये वाली दूरी चाहिए पड़ेगी हमें और ये वाली, तो ये दूरी कितनी निकलती है? ये पूरी है 2a, तो यहाँ से कितनी बचेगी और यहाँ से कितनी बचेगी? और पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक, तो जरा लगाओ त्रिभुज POA में पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या आएगा? PA का वर्ग बराबर क्या आएगा? OA का वर्ग प्लस OP का वर्ग। आएगा नहीं आएगा? तो जो है वो A और ये कितनी है? यहां से स्क्वायर हटा दो तो PA की वैल्यू क्या आएगी? A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये आ जाएगी PA। तो ये वाली निकलेगी अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये वाली भी कितनी ही निकलेगी? A स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर, वो तो वही रहेगी, वो थोड़ी बदल जाएगी, ठीक है ना। अब हमने देखा कि निरक्ष स्थिति का जो बिंदु होता है वो दोनों आवेशों से समान दूरी पर होता है, जितनी दूरी यहां से उतनी ही। अब इसका क्वेश्चन कैसा आता है, ये पूछते हैं आपसे परीक्षा में कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों से समान दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि निरक्षीय स्थिति। लेकिन निरक्षीय नहीं लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे। अब ये आ गया तो अब प्लस क्यू आवेश के कारण विभव कितना होगा, तो प्लस क्यू आवेश के कारण, इसी के यहां लिख दो बराबर पीवी, माने पीवी भी इतनी आएगी, ठीक है ना, के कारण विभव कितना आएगा जल्दी बताओ। तो ये आएगा हमारे पास V A इक्वल टू 1/4 यहाँ पर आएगा Q अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये आएगा, या मैं इसकी जगह पे PA लिख दूं, फिर वैल्यू पुट करूं, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण कितना आएगा जल्दी बताओ। हाँ, तो ये आएगा हमारे पास VB बराबर 1/4 माइनस क्यू अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब मैं एक काम करता हूं, इसको माइनस को आगे लिख देता हूं, माइनस 1/4 क्यू अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का। अब कुल विभव कितना होगा, कुल या नेट, तो नेट विभव कितना आएगा जल्दी बताओ। B इक्वल टू VA प्लस, अब तो मजा आ गया, VA की वैल्यू है 1/4 क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R, और इसकी वैल्यू माइनस में है, कितनी ही है 1/4 क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, अरे ये तो सारा का सारा क्या हो गया, 0 हो गया, उतना ही प्लस का है, उतना ही का है माइनस का है, तो सारा का सारा आंसर क्या हो गया, समझ में आ गई ना बात। तो आपको यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली बात, निरक्षीय स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है, ठीक है ना। दूसरी बात याद रखनी है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव शून्य होता है, जो समान दूरी पर होंगे। अब कितने होंगे, अनंत बिंदु होंगे, यहाँ 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 पूरे में। आपसे इसके मध्य बिंदु पर पूछे, वो बोले कि बताइए वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर विभव कितना होता है, समझ आ गई ना बात। कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे, बस यहाँ पर A आ जाएगा, R 0 हो जाएगा, A आ जाएगा। देखो पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा क्रिएटिव माइंड भी तो होना चाहिए, हर चीज रटी हुई थोड़ी आएगी। तो अच्छा, इसका क्वेश्चन कैसा पूछते हैं, अगला वो पूछेंगे कि सिद्ध कीजिए, ज्ञात नहीं, क्या करेंगे, सिद्ध कीजिए किसी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों से समान दूरियों पर स्थित बिंदुओं पर विभव शून्य होता है, शून्य होता है, कितना होता है। अब वो आप पॉइंट ले लो और तो कर दो, तो आंसर क्या आएगा, तो समझ आ गई ना बात। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, विद्युत क्षेत्र पढ़ा था अपन ने, विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, तो विद्युत क्षेत्र निरक्षीय स्थिति में शून्य था क्या। तब दोनों बातों को मिला करके याद करना है, क्योंकि परीक्षा में आती हैं। अब देखो कैसे मिला के याद करना है। इस प्रकार हमने जाना कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता। याद रहेगा क्या, किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव तो, लेकिन विद्युत क्षेत्र। क्लियर है ना। अब मैं इसकी एक नई कंडीशन बता रहा हूं, इसकी उल्टी कंडीशन है, वो देखिए क्या है। हम लोगों ने पढ़ा था कि
गोलीय खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, पढ़ा था ना। अब मैं यहीं पर आपको बता दूं, वहां विभव एक समान होता है, शून्य नहीं होता है। माने किसी गोलीय खोल के अंदर विभव एक समान होता है, उतना ही होता है जितना पृष्ठ पर हो। कहां पर हो? जितना पृष्ठ पर होगा उतनी अंदर हर बिंदुओं पर होगा उतना ही। तो यहां से हमने क्या जाना कि आवेशित गोलीय खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है किंतु विभव शून्य तो अलग अलग बिंदु मिल गए। अब देखो प्रश्न आपसे पूछे कि क्या कोई ऐसा बिंदु होता है जहां विभव शून्य हो विद्युत क्षेत्र शून्य ना हो? तो बोलेंगे हाँ, वैद्युत द्विध्रुव की। और आपसे पूछे कि क्या कोई ऐसा बिंदु बता सकते हो जहां विद्युत क्षेत्र शून्य हो विभव शून्य ना हो? कहां पर? गोलीय खोल के अंदर, इनसाइड द स्फेरिकल सेल। जो स्फेरिकल सेल होती है उसके अंदर। तो देखो दोनों बिंदु जरूरी है कि नहीं है? तो इसी का ट्रू फॉल्स में भी आपको आ सकता, तो फिजिक्स कनेक्ट कर देती है, समझ गया ना। अभी अपने अध्याय 1 और 2 क्या होगा इसमें कनेक्ट होगा। अध्याय को देखो मिला के यूनिट तो एक ही है, और दोनों से मिला करके उसने प्रश्न को बना दिया। तो मेरी समझ से आप इसको समझ गए हैं, ये दोनों आप कर लेंगे इनको, ठीक है। पीडीएफ तो डाल ही दिया है, तो उसमें से आप चाहो तो इसको क्या कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है ना। अब कल हम क्या उठाएंगे? कल हम पढ़ेंगे विभव को प्रभावित करने वाले कारक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम विभव को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद।